बहुत समय पहले की बात है। राजनगर के पास एक बहुत बड़ा जंगल था। जंगल का राजा शेर सिंह हाल ही में शादी के बंधन में बंधा था। उसकी रानी का नाम था शेरनी। दोनों की जोड़ी पूरी जंगल में मशहूर थी। जंगल के सारे जानवर शेर सिंह और शेरनी के बहुत सम्मान और आदर करते थे। एक दिन शेर सिंह और शेरनी आपस में बात कर रहे थे। सुनो शेरनी महारानी, तुम कितनी खूबसूरत हो। तुम्हें अंदाजा नहीं कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। तुम्हें छोड़कर मैं एक पल भी नहीं रह सकता। अच्छा, मुझे सब पता है। मेरे पीछे घूम घूम कर तुम्हें मेरे भाइयों से कितनी डांट पड़ी थी, याद है? उस वक्त तुम्हारा हालत देखकर मुझे बहुत दुख होता था। प्यार करता था इसलिए घूमता था, वरना कई शेरनियाँ मेरे नाम की दीवानी थी। मगर मैं किसी की तरफ नहीं देखा, मैं तो सिर्फ तुम्हें चाहता था। दोनों में बातचीत चल रही थी, तभी चीता वहां आ पहुंचा। महाराज, आप कई दिनों से दरबार नहीं आए। बहुत काम रुका पड़ा है। दरबार में बहुत सारा जानवर आपका इंतजार कर रहा है महाराज। अच्छा ठीक है, मैं अभी आता हूँ। शेर सिंह चीता के साथ चला गया। फिर शेरनी महारानी मुस्कुराते हुए जंगल घूमने निकल पड़ी। जंगल हरा भरा था। फूलों की खुशबू, झरनों की कलकल आवाज और पक्षियों की सुरीली गीत, सब कुछ बहुत सुंदर था। वाह, क्या नजारा है! अब देखती हूँ जंगल के जानवर मेरी कितनी इज्जत करते हैं। आखिर मैं राजा की रानी जो हूँ। शेरनी ये सब सोच ही रही थी, तभी वहाँ पर एक गाय और एक बैल आता है। प्रणाम महारानी जी, आपने बुलाया होता तो हम खुद आ जाते। आपको कष्ट उठाने की क्या जरूरत थी? महारानी खुद हमारे बीच आए हैं। ये तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो आप खुद चलकर हमारे बीच आए हैं। जानवरों की बातें सुनकर शेरनी 7वें आसमान पर पहुंच गई। वाह, ये सब तो मुझसे डरते हैं। कहीं मैं नाराज ना हो जाऊं, इसलिए इतनी मीठी बातें कर रहे हैं। कोई भी मुझे नाराज नहीं करना चाहता। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। शायद महाराज मेरी प्रतीक्षा करेंगे। शाम को जब शेर सिंह लौटा, उसने देखा कि शेरनी आराम कर रही है। फिर उसने धीरे धीरे शेरनी से कहा, माफ करना शेरनी, आज मैं बहुत काम में व्यस्त था। मुझे तुम्हें इस जंगल की सैर खुद करानी चाहिए थी, मगर बिल्कुल समय नहीं निकल पाया। कोई बात नहीं, मैं खुद घूम आई। सभी जानवर बहुत अच्छे हैं। मुझे उनके बीच देखकर सब बहुत खुश थे और बहुत सम्मान कर रहे थे। तुम अकेले घूमने निकल गई थी, ये तुमने ठीक नहीं किया। वहाँ अच्छे जानवर भी है और खतरनाक भी, खासकर भेड़िए और लकड़बग्घे। मुझे मालूम नहीं था। आगे से अकेले नहीं जाऊंगी, आपके साथ ही जाऊंगी। इस तरह दिन बीतते गए। एक दिन शेरनी की तबीयत बिगड़ गई। शेर सिंह ने तुरंत वैद्य भालू को बुलाया। शेरनी को अच्छी तरह से देखकर भालू ने बताया, महाराज, बधाई हो।
महारानी माँ बनने वाली है और आप बाप बनने वाले हैं। ये बात सुनकर शेर सिंह के साथ साथ पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। ढेरों मिठाइयाँ बांटी गई। रानी की इज्जत अब और बढ़ गई थी। अगले दिन शेरनी शिकार के लिए निकली। कुछ दूर जाने के बाद शेरनी एक पेड़ के नीचे रुक गई। जब से मैं गर्भवती हुई हूँ मुझे बहुत भूख लगती है। शेर सिंह कितना भी लाए कम ही पड़ जाता है। आज मैं खुद कुछ शिकार करके ले जाऊंगी। शेरनी पेड़ के नीचे खड़ा होकर ये सब सोच ही रही थी। तभी उसकी नजर एक नन्हे हिरनी के बच्चे पर पड़ी। ये तो बहुत स्वादिष्ट लगता है, बस यही सही रहेगा। आज मैं इस हिरनी के बच्चे को ही अपना शिकार बना लेती हूँ। ये कहकर शेरनी हिरनी के बच्चे को शिकार करने ही वाली थी कि तभी माँ हिरनी वहाँ आ पहुँची और शेरनी से कहने लगी, महारानी, आप ये क्या कर रही है? खुद माँ बनने वाली है और किसी और के बच्चे का शिकार करेगी। हमारी जंगल का नियम है, माँ और बच्चे का शिकार नहीं किया जाता। शायद आपको इस नियम के बारे में पता नहीं है। वो नियम बाकी सब जानवरों के लिए है। मैं इस जंगल की रानी हूँ, मेरे लिए कोई नियम नहीं है। अब तुम भी आए हो, मैं तुम्हें भी खा जाऊंगी। वो दोनों के ऊपर हमला करने ही वाली थी कि तभी शेर सिंह वहाँ पर आ पहुँचा और शेरनी को चिल्ला कर कहा, शेरनी, ये क्या कर रही थी तुम? जंगल के नियम सबके ऊपर बराबर लागू होते हैं, चाहे वो राजा भी हो या रानी। तुम्हें भी इस नियम का पालन करना होगा। मैं भूखी हूँ, मेरे पेट में बच्चा है, उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आप मेरे लिए जो खाना लाते हैं उसमें मेरी पेट नहीं भरती। कानून सबके लिए एक है। मैं काल से तुम्हारे लिए और भी खाना लाऊंगा। अब चलो, जल्दी गुफा में लौट चलो। शेरनी नाराज होकर वहाँ से चली गई। तब शेर सिंह हिरनी से कहता है, मुझे माफ करना हिरनी बहन। शेरनी महारानी जरा जिद्दी है, सीख जाएगी धीरे धीरे। महाराज, अगर वो दूसरे के बच्चे से प्यार करना नहीं सीखेगी तो अपने बच्चों को कैसे संभालेगी? तुम ठीक कह रही हो, मैं उसे समझाऊंगा। ठीक है हिरनी बहन, अब तुम अपने बच्चे को लेकर अपना घर जाओ। कुछ दिन बाद शेर सिंह जंगल से बाहर जाने की तैयारी करने लगा। पड़ोस के जंगल के राजा शेर सिंह का दोस्त है। शेर सिंह उसी से मिलने जा रहे हैं। सुनो शेरनी महारानी, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। तुम अपने मायके चले जाओ। वापस आकर मैं तुम्हें ले आऊंगा। इस हालत में तुम घर में अकेली नहीं रह पाओगी। बहुत अच्छा विचार है, मुझे भी अपने परिवार से मिलने का मौका मिलेगी। तुम जल्दी वापस आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। फिर शेर सिंह अपने दोस्त से मिलने के लिए चला गया और शेरनी अपनी मायके के लिए रवाना हो गई। रास्ते में काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और बारिश शुरू हो गई। अरे बाप रे, अब ये बारिश भी शुरू हो गई। जल्दी निकलना होगा वरना भीग जाऊंगी। वो तेजी से चलने लगी पर रास्ता भटक गई।
हे भगवान, मैं कहाँ आ गई। अंधेरा बढ़ता जा रहा है और अब मुझसे चला भी नहीं जाता। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? शेरनी थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी दूर लकड़बाघों का झुंड दिखाई दिया। लकड़बाघों को देखकर शेरनी डर गई। ओह नहीं, ये तो लकड़बाघ है। मुझे जल्दी छिपना होगा, नहीं तो मुसीबत हो जाएगी। वो झाड़ियों में छुप गई। बारिश की वजह से लकड़बाघों को उसकी गंध नहीं आई और वो चले गए। थोड़ी देर बाद शेरनी के पेट में जोर का दर्द शुरू हो गया। अब तो मेरा बच्चा आने वाला है। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मैं रास्ता भटक गई हूँ। इधर जंगली जानवरों का खतरा भी है। हे ईश्वर, मेरी मदद करो। शेरनी जब ये सब सोच रही थी तभी एक हिरनी वहां आई। महारानी, आप यहाँ क्या कर रही है? ये इलाका लकड़बाघों का है, यहाँ आपको खतरा हो सकती है। तब शेरनी कमजोर आवाज में हिरनी को कहती है, मैं रास्ता भटक गई हूँ बहन, और मैं बच्चा जन्म देने वाली हूँ। कृपया मेरी मदद करो। मुझे यहाँ से किसी सुरक्षित जगह पर ले चलो। तभी कुछ लकड़बाघों को उस तरफ आते हुए दिखाई देता है। आप चिंता मत करो, मैं लकड़बाघों का ध्यान भटकाती हूँ। पास ही मेरी गुफा है, वहाँ जाकर आप आराम से बच्चे को जन्म दे सकती हो। आप जल्दी वहाँ चले जाइए महारानी। हिरनी लकड़बाघों के सामने आकर उनका ध्यान खींच लेती है। सभी लकड़बाघे उसका पीछा करने लगते हैं। इस बीच शेरनी सुरक्षित गुफा में पहुंच जाती है और बच्चे के जन्म देती है। बच्चे के जन्म देने के बाद शेरनी बेहोश हो जाती है और बाहर बहुत तेज बारिश होने लगती है। जब शेरनी को होश आया तो उसने देखा कि उसका बच्चा हिरनी के बच्चे के पास बैठा है और हिरनी का पति बच्चों के पास खड़ा है। हे भगवान, ये बच्चे। जी महारानी, ये हमारे बच्चे हैं, लेकिन उनकी माँ अब तक नहीं लौटी। मुझे बहुत चिंता हो रहा है। उसे तो अब तक लौट आना चाहिए था। हिरन की बात सुनकर शेरनी घबरा जाती है और कहती है, क्या हिरनी अब तक वापस नहीं आया? हे भगवान, मुझे तुरंत उसके पास जाना होगा। ना जाने अब वो किस हालत में है। शेरनी दौड़ती हुई जंगल के उस हिस्से में पहुंची जहां हिरनी लकड़बाघों से घिरी हुई थी। अब कहाँ जाएगी हिरनी? आज तो तुझे मजा ले लेकर खाऊंगा। बहुत दिनों से तू हमें चकमा दे रहा है, आज नहीं बच सकता। तभी शेरनी वहां पर पहुंच जाती है और कहती है, रुको, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। जो आगे बढ़ेगा उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। चलो जल्दी भागो यहाँ से। शेरनी की बात सुनकर लकड़बाघे हंसकर कहता है, तो अकेली क्या कर लेगी शेरनी? हम सब मिलकर आज तुझे भी सबक सिखाऊंगा। तभी पीछे से शेर सिंह की दहाड़ सुनाई देता है। वो अकेली नहीं है, मैं भी उसके साथ हूँ। आगे आओ, लड़ाई करो मेरे साथ। शेर सिंह को अचानक सामने देखकर सभी लकड़बाघे घबरा जाते हैं और वो सब
डरकर वहां से भाग जाते हैं। फिर शेर सिंह शेरनी से कहता है, मैं तुम्हें इस हालत में अकेला छोड़कर गया, ये मेरी गलती थी, लेकिन तुम यहाँ क्यों आई? मैंने तो तुम्हें मायके जाने के लिए कहा था। फिर शेरनी ने सभी घटना विस्तार से शेर सिंह को बताती है। इस हिरनी ने मेरी और मेरे बच्चे की जान बचाई है। मैंने इसे कभी बुरा कहा था, पर आज ये मेरे लिए अपनी जान देने के लिए तैयार थी। महारानी, आप माफी मत मांगिए, आपकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य था। आप हमारे जंगल के महारानी हैं। तुम सच में बहुत महान हो बहन। तुम्हारे जैसा दिल हर किसी में होना चाहिए। महाराज, हमारे बच्चे के पास चलिए। इतने में बारिश भी रुक जाती है। फिर शेरनी शेर सिंह को हिरनी के घर में ले जाती है। वहां जाकर शेर सिंह अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर अपनी पत्नी और अपने बच्चे को लेकर घर में वापस आते हैं।